हाय एवरीवन। अगर आप गेट कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो 2025 एग्जाम के लिए या फिर किसी भी ईयर के लिए, मैं आपको एग्जैक्ट प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बताऊंगा, एग्जैक्ट रोड मैप बताऊंगा जो आप फॉलो कर सकते हो। स्पेसिफिकली गेट 2025 की बात करूं, क्या अभी से आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो? आपके पास बहुत ही लिमिटेड टाइम है। कैसे आप एफिशिएंटली प्रिपेयर कर सकते हो, कैसे हमारे स्टूडेंट्स को मैं प्रिपेयर कराता हूं, एग्जैक्ट रोड मैप मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, हमारे स्टूडेंट्स का रोड मैप मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आपको क्या मटेरियल फॉलो करना चाहिए, कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हो, सब कुछ इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस होगा। तो मैं बात करता हूं कितने महीने हैं सर आपके पास एक्चुअली अप्रैल से लेकर जनवरी 10 तक आपको सिलेबस कंप्लीट करना है विथ रिवीजन विथ पीवाईक्यू। जनवरी 11 से लेके गेट एग्जाम तक तो मॉक टेस्ट लिखोगे। आपके पास सिर्फ 9 महीने, मतलब एक साल नहीं है। कुछ लोगों ने अभी एक साल प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी वीडियो बनाया जो गलत है। सिर्फ 9 महीने है आपके पास, 270 डेज है आपके पास। तो आप 270 डेज में कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो। कितने घंटे का आपका सिलेबस हो सकता है सर? मेरे हिसाब से 700 to 800 आवर्स का ही सिलेबस होना चाहिए। इसका मीनिंग क्या है, इसे मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहता हूं, नहीं तो इस पे भी ऑब्जेक्शन उठा लेते हैं, क्योंकि मेरे पे बात करने से ज्यादा व्यूज आते हैं। तो मैं बात करना चाहता हूं कि गेट एग्जाम में 90% मार्क्स उनके फेवरेट टॉपिक्स में ही रिपीट होते हैं। सिर्फ 10% मार्क्स ऐसे किसी टॉपिक में वो पूछ लेते हैं जो आज तक शायद से पूछा ही नहीं गया था, या फिर उनके लीस्ट फेवरेट टॉपिक है हम बोल सकते हैं। तो 90% मार्क्स जिन टॉपिक्स में आ रहे हैं वो सारे टॉपिक 700 to 800 आवर्स में कंप्लीट कवर हो जाने चाहिए अच्छे से। ऐसे आप क्या करोगे, फिर आप स्मार्ट स्टडी कर सकते हो। सारे सब्जेक्ट्स के लिए सबसे पहले मैंडेटरी पार्ट कंप्लीट करोगे, फिर ऑप्शनल वीडियोस टाइम बचता है तो कंप्लीट करोगे। इससे होगा क्या, एग्जाम में किसी भी आसान क्वेश्चन को आप स्किप नहीं करोगे। आपको आइडिया होगा उस आसान क्वेश्चन का हर सब्जेक्ट में। सिर्फ एक सब्जेक्ट में स्ट्रेंथ बनाने से गेंट एग्जाम में रैंक नहीं आ जाता सर। तो सिर्फ स्मार्ट स्टडी नहीं होता, स्मार्ट टीचिंग भी होता है, स्मार्ट प्लानिंग भी होता है। वो आपको इस वीडियो में दिखाई देगा। ठीक है, तो हमने वेल प्लान्ड किया है अपना कोर्स, क्योंकि मैं 5 सालों से गाइड कर रहा हूं, ये 6th ईयर है। कुछ तो मेरा एक्सपीरियंस है ना, पर्सनली स्टूडेंट से बात किया है मैंने, उनका पूरा सिलेबस मैनेज किया आज तक। तो मुझे एग्जैक्टली पता था कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों स्टूडेंट्स का सिलेबस नहीं हो पाता है, तो कैसे हम उसे कर सकते हैं पॉसिबल। तो ऐसे कर सकते हैं पॉसिबल। ऑप्शनल वीडियोस लिखे जाएंगे जो आप स्किप कर सकते हो और बाद में देखने के बारे में सोच सकते हो। ओके, अगर आप एफिशिएंटली सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हो जनवरी 10 तक विथ रिवीजन विथ पीवाईक्यू, तो आपको 4 घंटे 5 घंटे के लेक्चर्स देखने हैं रोज। एक्चुअल में रोज नहीं देखोगे, जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब लेक्चर नहीं देखना है। जब रिवीजन करोगे सब्जेक्ट्स का पुराने, तब लेक्चर नहीं देख पाओगे। पर मैक्सिमम डेज तो लेक्चर देखोगे ना। तो मान लेते हैं अभी के लिए कि आप 4 घंटे 5 घंटे के लेक्चर रोज देखोगे, तब जाके आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। इतना हार्डवर्क रिक्वायर्ड है। 4 to 5 आवर्स के लेक्चर्स देखने के लिए आपको 7 to 8 आवर्स का प्रिपरेशन करना पड़ सकता है। कुछ लोगों को 9 आवर्स का भी प्रिपरेशन करना पड़ सकता है अगर वो स्लो लर्नर्स हैं तो आप समझने की कोशिश करिए कि 8 आवर्स तो आप निकाल ही लो। 8 आवर्स निकाल ही लो अगर आप गेट कंप्यूटर साइंस में रैंकर बनना चाहते हो गेट 2025 में। मैं आपको गाइड करूंगा इस वीडियो के थ्रू। ओके, तो अब मैं बात करता हूं कि हमारे स्टूडेंट्स कैसे प्रिपेयर करते हैं। सर, हमारे स्टूडेंट्स कैसे प्रिपेयर करते हैं, सबसे पहले मैं बता देता हूं। हमारे कोर्स में कुछ सब्जेक्ट्स लाइव है, कुछ सब्जेक्ट्स रिकॉर्डेड है। लाइव सब्जेक्ट्स कौन से हैं सर? जिसमें प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशंस के साथ बहुत अनबिलीवेबल आपका अंडरस्टैंडिंग डेवलप किया जा सकता था। ठीक है, या फिर जो भी आपने गलत पढ़ा है उसे करेक्ट क्या है वो बताने के लिए भी डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाना पड़ेगा ना, नहीं तो आप एक्सेप्ट ही नहीं कर पाओगे कि ये गलत पढ़ाया गया था आपको। तो इसके लिए लाइव डेमोन्स्ट्रेशन के साथ हर सब्जेक्ट डिस्कस होगा, कुछ सब्जेक्ट्स एक्चुअली। तो कौन से लाइव लेक्चर डिस्कस होंगे? आपके सामने 3 सब्जेक्ट्स मेंशन है। प्रोग्रामिंग जो सब्जेक्ट है वो लाइव लेक्चर डिस्कस होगा। रोज 2 घंटे के लाइव क्लासेस चलेंगे सर आपके, रोज 2 घंटे के लाइव। ठीक है, अप्रैल 30 तक ही आइडियली हो जाएगा लाइव लेक्चर में प्रोग्रामिंग डिस्कस करके कंप्लीट, क्योंकि
40-50 आवर्स का ही हमने प्रोग्रामिंग प्लान किया है, इतना ही होना चाहिए 45 आवर्स का। तो अप्रैल 30 तक ही हो जाना चाहिए, फिर भी बफर लेके चल रहा हूँ कि मई 10 तक भी आपका प्रोग्रामिंग खींच सकता है। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट्स को भी कितना समझ में आ रहा है उसके हिसाब से एडिशनल क्लासेस भी लेने पड़ सकते हैं। तो प्रोग्रामिंग जैसा सब्जेक्ट रोज 2 घंटे के लाइव होके और मई 10 तक हम कंप्लीट करेंगे। सिर्फ 2 घंटे के लाइव लेक्चर देखोगे क्या? नहीं, हमारे पास पहले से ही डेटा स्ट्रक्चर्स का रिकॉर्डेड कंटेंट प्रेजेंट है, विक्रम सर का ही। और वो कंटेंट देख के तो लोग पागल हो गए हैं पहले ही। डेटा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट का रिकॉर्डेड कंटेंट में से भी आप 2 घंटे के लेक्चर्स रोज देखोगे। तो मैंने क्या बताया कि आप अप्रैल से लेके मई 10 तक 2 घंटे के लाइव लेक्चर अटेंड करोगे, 2 घंटे के रिकॉर्डेड लेक्चर्स अटेंड करोगे। इसका टाइम टेबल मैं आपको बना के दूंगा। हर चैप्टर कब स्टार्ट होगा, कब एंड होगा, उसका पीवाईक्यू कब सॉल्व होगा, डेट के साथ आपका टाइम टेबल लिखा होगा। पर मैं वीडियो में ये सब नहीं बता सकता, तो आप आइडिया ले सकते हो जनरली कि मई 10 तक प्रोग्रामिंग डेटा स्ट्रक्चर्स आपका हो जाना चाहिए। फिर आप क्या कर सकते हो सर, वापस से अल्गोरिदम भी हम चाहते हैं कि अल्गोरिदम सब्जेक्ट जो है वो भी हम लाइव पढ़ाना चाहते हैं, तो उसके भी 2 घंटे के लेक्चर्स रोज हो गए। और डीबीएमएस सब्जेक्ट जो है वो हमने रिकॉर्डेड बना लिया है, तो उसके भी 2 घंटे के लेक्चर्स रोज हो गए। तो हम लाइव और रिकॉर्डेड हाइब्रिड बना रहे हैं ताकि एक स्टूडेंट आसानी से मैनेज कर पाए। तो हम क्या करेंगे सर, आप डीए एल्गोरिदम के 2 घंटे के लेक्चर्स रोज देखोगे, डीबीएमएस के रिकॉर्डेड लेक्चर्स रोज देखोगे, वो भी आपके टाइम टेबल में वेल प्लान्ड होगा डेट के साथ। और आप मई 21 तक ये दोनों सब्जेक्ट्स खत्म करोगे, अल्गोरिदम भी, डीबीएमएस भी। उसके बाद क्या करना है सर आपको, मैं 5 दिन का गैप दूंगा। आप देख सकते हो कंप्यूटर नेटवर्क मई 25 को स्टार्ट हो रहा है, मतलब 22 से लेके 24 तक मैंने गैप दिया है आपको सर। मई 22 से लेके 24 तक एक गैप मिला है आपको। इस गैप में आप क्या करोगे सर, जो आपने प्रोग्रामिंग डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिदम ये 3 सब्जेक्ट सीखे हैं, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, उसको रिवाइज करके अपने शॉर्ट नोट्स बनाओगे। पीवाईक्यू भी सॉल्व हो गया ना, तो आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। तो इन 4 दिनों के गैप में आपको अपना रिवीजन करना है, शॉर्ट नोट्स बनाना है, ये एक्टिविटी अपना करना है। सिर्फ मेन नोट्स बनाने का कंपटीशन नहीं है, रिवीजन करने का भी कंपटीशन है। तो ये हमारे टाइम टेबल में तो मैं वेल प्लान करता हूं, आप भी अपना एक आइडिया ले लो। ठीक है, मुझे नहीं पता ना कि आप अब तक मेरे लिए वेट कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे। मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं कि 4 दिन का गैप ले लेना रिवीजन करने के लिए, सिर्फ प्रिपेयर नहीं करना है, रिवीजन करते हुए आगे जाना है। उसके बाद हमारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं सर, मैं कैसे प्लान करूंगा उनका, कंप्यूटर नेटवर्क सब्जेक्ट लाइव हम डिस्कस करेंगे, विक्रम सर ही डिस्कस करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क भी। 2 घंटे के लेक्चर्स रोज लाइव हो गए। ठीक है, मई 25 से लेके जुलाई 30 तक। ठीक है, 80-90 आवर्स का हमने प्लान किया कंप्यूटर नेटवर्क, प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के साथ ये भी सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। और मैथ्स जो सब्जेक्ट है वो रिकॉर्डेड में प्रेजेंट है। ठीक है, 50 आवर्स का हो सकता है, आप समझ सकते हो मैथ्स, उसके भी 2 घंटे के लेक्चर्स आप रोज देखोगे। तो मेरे हिसाब से जुलाई 30 नहीं, जुलाई 25 तक ही आप कंप्लीट कर पाओगे। फिर भी वर्स्ट केस में मैं समझ रहा हूं कि जुलाई 30 लगेगा। तो मैंने क्या बताया, कंप्यूटर नेटवर्क 2 घंटे के लेक्चर्स रोज लाइव देखोगे, मैथमेटिक्स रिकॉर्डेड 2 घंटे के रोज देखोगे। इस तरह से मई 25 से लेके जुलाई 25 तक 2 महीने में 2 सब्जेक्ट्स आपको करने हैं। पॉसिबल है, मैं टाइम टेबल बनाऊंगा ना आपका, पॉसिबल है। उसके बाद क्या करना है सर, तुरंत नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट करना है क्या? नहीं, जुलाई 30 से लेके 31 तक या फिर 30 तक आप रिवीजन प्लान कर सकते हो सर। वापस से अपने डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिदम को रिवीजन करने के बारे में सोच सकते हो। कंप्यूटर नेटवर्क मैथमेटिक्स तो अभी अभी प्रिपेयर किया, पर डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिदम रिवाइज किया, अब किया था सर, मई में रिवाइज किया था, मई 22 से लेके 24 में। तो जुलाई में भी तो उसे वापस से रिवाइज करना पड़ेगा ना, तो 5 दिन का गैप दे रहा हूं मैं आपको। तो इस तरह से पीरियोडिकली रिवीजन में प्लान करता हूं अपने टाइम टेबल में, वैसे ही आपको भी प्लान करना है। ठीक है, तो टीओसी जैसा सब्जेक्ट हम स्टार्ट करेंगे सर। टीओसी भी आपको रिकॉर्डेड पढ़ना है, रोज 2 घंटे के लाइव होगे। टीओसी का भी प्लेलिस्ट है हमारे पास। और कंपाइलर डिजाइन वापस से विक्रम सर आएंगे, 2 घंटे के लाइव लेक्चर देना स्टार्ट करेंगे अगस्त 1 से। तो अगस्त 1 से लेके सितंबर 20 तक
अगस्त 1 से लेकर सितंबर 20 तक आपको टीओसी और कंपाइलर डिजाइन खत्म करना है सर। टीओसी और कंपाइलर डिजाइन, कंपाइलर डिजाइन भी आपको प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के साथ सिखाया जाएगा। तो आप देख सकते हो कि आपको प्रोग्रामिंग प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के साथ सिखाया जाएगा, अल्गोरिदम प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के साथ सिखाया जाएगा, कंप्यूटर नेटवर्क प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के साथ सिखाया जाएगा, कंपाइलर प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के साथ सिखाया जाएगा। तो आपका सब्जेक्ट का नेक्स्ट लेवल का अंडरस्टैंडिंग हम डेवलप कराना चाहते हैं हमारे कोर्स में। तो इस तरह से प्रिपरेशन आप करोगे। अभी तो कहानी बाकी है, ठीक है, ये पूरा ही लिख देता हूं। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं सर, हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के 2 घंटे के लेक्चर लाइव देखे, रिकॉर्डेड देखेंगे, और सीओए के भी 2 घंटे के लेक्चर्स रिकॉर्डेड देखेंगे। मैं पैरेलली सब्जेक्ट्स, हो सकता है कि ये दोनों रिकॉर्डेड है, इसके लिए मुझे एक साथ दोनों का प्रिपरेशन ना करना पड़े, मैं एक टाइम पे एक ही सब्जेक्ट चूज करूं फिर सीओए चूज करूं, ऐसा भी मैं कर सकता हूं। क्योंकि फाइनली अगर आप सीओए को अच्छे से इंप्लीमेंट करना चाहते हो, फिर समझना चाहते हो, तो आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का अच्छा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, पूरा डिटेल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। इसलिए मैं क्या करूंगा, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आप 4 घंटे के लेक्चर्स प्लान कर सकता हूं कुछ स्टूडेंट्स के लिए, और बाद में डिजिटल होने के बाद 4 घंटे के सीओए प्लान कर सकता हूं, ऐसा भी मैं प्लान कर सकता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वो सेम चीज, कि हम एक टाइम पे एक ही सब्जेक्ट प्रिपेयर करेंगे 4 घंटे के लिए, फिर डिजिटल होने के बाद अक्टूबर 21 से वापस से 4 घंटे के सीओए के लेक्चर्स देखना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे मैं आपको एक बोनस टिप देता हूँ, अगर आप हमारे कोर्स में एनरोल करने वाले हो, आपको सीओए सब्जेक्ट डिफिकल्ट जाता है ना सर, आपको सीओए सब्जेक्ट डिफिकल्ट जाता है, बहुत समझ ही नहीं आता क्या कर रहे हैं, कुछ दिखाई नहीं देता, कॉन्सेप्ट ही डेवलप नहीं हो रहा है। आप पूरा कंप्यूटर आर्किटेक्चर इंप्लीमेंट करोगे, आपको कंप्यूटर आर्किटेक्चर इंप्लीमेंट कैसे करते हैं यूजिंग फंडामेंटल्स ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके लिए भी मैं आपको एक ऑप्शनल कंटेंट प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपके पास टाइम होगा, अपने फ्री टाइम में आप देख सकते हो, ट्रैवलिंग के टाइम, कॉलेज के लंच ब्रेक में, कभी भी देख सकते हो, सिर्फ देखो, मजा आएगा। आपका सब्जेक्ट का अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा कंप्यूटर आर्किटेक्चर में, कैसा प्रोसेसर बनते हैं, कैसा एएलयू बनता है, कैसा वर्किंग होता है, सब कुछ आप समझ पाओगे। तो आपको एक प्रोसेसर भी इंप्लीमेंट करके बताया जाएगा, प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन, ठीक है, प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन। हर कोई गॉड बन रहा था, तो हमने सोचा कि गॉड तो नहीं बन सकते रियलिटी में, तो एटलीस्ट एक अच्छे टीचर बन जाते हैं और नेक्स्ट लेवल का अंडरस्टैंडिंग डेवलप कराते हैं। ये प्रोसेसर डिजाइन मैं ही सिखाता हूँ, कैसे बनाते हैं पूरा प्रोसेसर कंप्लीट फ्रॉम स्क्रैच, फंडामेंटल्स ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स यूज करके पूरा सीपीयू बना पाओगे, मेमोरी बना पाओगे, सब कुछ देख पाओगे। ठीक है, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम्स आप स्टार्ट करोगे सर, 4 घंटे के लेक्चर्स रोज, डायरेक्टली स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। नवंबर 21 के बाद हमने नवंबर 22 से लेके 30 तक ब्रेक लिया है सर, आप देख सकते हो कुछ एक्टिविटी नहीं है। एक्चुअल में यहाँ पे कुछ एक्टिविटी नहीं है, ऐसा नहीं है, इतने सारे पुराने सब्जेक्ट्स हो गए हैं, उन्हें रिवाइज भी तो करना होगा ना। तो आप 9 डेज का गैप लेके पुराने सारे सब्जेक्ट्स के शॉर्ट नोट्स या फिर मेन नोट्स रिवाइज करोगे, ये प्लान है यहाँ पे। फिर आप बाद में फिर आप बाद में ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट करोगे सर, ऑपरेटिंग सिस्टम उसे 21 दिन में खत्म करिए, फिर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स स्टार्ट करिए, फिर उसे 20-21 दिन में खत्म करिए। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स मैंने लास्ट सब्जेक्ट रखा है, क्योंकि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एक्चुअली हैवी सब्जेक्ट है, पर वेटेज पॉइंट ऑफ व्यू से कम आता है ना, तो मैं चाहता हूं कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स आप लास्ट प्रिपेयर करिए। ये भी विक्रम सर के कलीग ही पढ़ा रहे हैं, बहुत मैथमेटिक्स पे तो आप लोग वरी नहीं करना है, वो जेडब्ल्यू के लिए भी पढ़ाते हैं। तो डिस्क्रीट में अगर आपको स्ट्रांग होना है ना, तो आपके 11th-12th के बेसिक्स आपको काफी हेल्प कर सकते हैं। तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के लिए तो आपको वरी करना ही नहीं है, पर मैं चाहता हूं कि आप इसे लास्ट में प्रिपेयर करिए, पहला नहीं, लास्ट। स्मार्ट स्टडी करना है हमें, ऐसे कुछ भी नहीं करना है, ठीक है, स्मार्ट स्टडी करना है। तो इस तरह से अगर आप प्रिपेयर करोगे, तो आपका सिलेबस कंप्लीट होना पॉसिबल है। यहाँ पे हर चैप्टर के बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हो, पीरियोडिकली रिवीजन करने वाले हो। इनफैक्ट मैं बताना चाहता हूँ, डेटा स्ट्रक्चर्स, अल्गोरिदम, टीओसी, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, इनके पीवाईक्यू के लिए लास्ट 15 साल के वीडियो सॉल्यूशंस भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, वीडियो सॉल्यूशंस।
तो ये कुछ हमारे कोर्स के बारे में था, ऐसे हम प्रिपेयर कराते हैं। आप भी ऐसे ही प्रिपेयर करने के बारे में सोच सकते हो, अगर आप एफिशिएंटली अपना टाइम यूटिलाइज करना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे आपको कुछ बता देता हूँ, अगर आपको हमारे कोर्स के बारे में पता नहीं है। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, ठीक है? लिंक होगा। 6 दिन वेब सीरीज चल रही है सर, पॉइंटर्स पे। ठीक है, 6 दिन वेब सीरीज चल रही है पॉइंटर्स एंड रिकर्शन पे। स्टूडेंट्स पागल हो चुके हैं, जिन्होंने भी स्टूडेंट्स ने अटेंड किया है वो 200-300 स्टूडेंट्स लाइव कंटिन्यूअसली अटेंड करके देखते हैं हमारा लेक्चर, विक्रम सर का 2 घंटे का लेक्चर। इतने सारे लोग कंटिन्यू देख रहे हैं, मतलब कुछ तो अलग ही डेवलप हो रहा है वहां पे कॉन्सेप्ट्स। तो हम चाहते हैं कि आप लोग भी अटेंड कर सकते हो। उस फ्री क्लासेस का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। अप्रैल 5 तारीख से स्टार्ट हुआ था, वो लेक्चर भी प्रेजेंट होगा। अप्रैल 6 तारीख को सेकंड लेक्चर है, अप्रैल 7 तारीख को थर्ड लेक्चर है। ऐसे अप्रैल 5 से लेके 10 तारीख तक 6 लेक्चर्स प्लान है, और इसमें कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग डेवलप किया जाएगा आपका पॉइंटर्स और रिकर्शन का, और जो भी आपने गलत पढ़ा है उसे भी आप करेक्ट कर सकते हो। प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के साथ सारी चीजें एक्सप्लेन की जाएगी लेक्चर में। तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि आप आओगे, हमारे ग्रुप को भी ज्वाइन करो, क्योंकि उसमें सारे जो भी स्पेशल क्लासेस होते हैं, लाइव क्लासेस होते हैं फ्री वाले, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन उसी ग्रुप में मैं डालता हूँ। आप वो अटेंड कर सकते हो तब के तब। और बाकी अगर आप हमारे कोर्स के साथ प्रिपेयर करना चाहते हो, अपने टाइम का बेस्ट यूटिलाइजेशन करना चाहते हो, तो आप कोर्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। अप्रैल 10 तारीख तक, क्योंकि डेमो दे रहे हैं हम आपको किस लेवल का सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। सारे हैवी सब्जेक्ट्स, प्रोग्रामिंग, डीएसए, कंप्यूटर नेटवर्क, कंपाइलर, विक्रम सर डील कर रहे हैं। तो उनका डेमो लेक्चर देखिए, यही 50 मार्क्स तक आते हैं। 50 मार्क, 50 मार्क से ज्यादा वेटेज के लिए पूरा सब्जेक्ट्स। तो मैं मैक्सिमम सब्जेक्ट्स विक्रम सर को दिया हूँ। आप देखिए उनका टीचिंग का लेवल, उनका पैशन देखिए टीचिंग की तरफ, वो कितना पढ़ाई करते हैं आपको समझ आएगा। प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के साथ सारी चीजें आपको एक्सप्लेन की जाएगी। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पेड कोर्स का, फ्री क्लासेस का कोर्स का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और हमारे ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप कोर्स खरीदते हो, अप्रैल 10 तारीख तक सिर्फ 5,000 फीस है, ठीक है? सिर्फ डिस्काउंट है, इसलिए मत जल्दी करिए। कम टाइम है प्रिपेयर करने के लिए, इसलिए जल्दी करिए। तो मैं आपका अच्छे से प्लान कर पाऊंगा। एक एक दिन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक दिन बहुत नुकसान करा सकता है आपके रैंक में। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप हमसे प्रिपेयर करने में इंटरेस्ट दिखाओगे। ईमानदारी से करते हैं हम अपना बहुत काम। आपको हम लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे, डाउट सॉल्विंग सपोर्ट देंगे। मैं आपका पर्सनली पूरा टाइम टेबल मैनेज करूंगा, आपका व्हाट्सएप चैट पे आपके सारे डाउट सॉल्व करूंगा। प्रीवियस ईयर का बुक आपको अलग से खरीदना है, उसके वीडियो सॉल्यूशंस हम दे रहे हैं, पर बुक आपको अलग से खरीदना है ताकि आप अपना टाइम बचा सको। हार्ड कॉपी होना चाहिए, वो बुक इतने बार यूज हो जाना चाहिए कि वो बुक फट जाए। इस लेवल पे प्रिपरेशन करना है तो हार्ड कॉपी आपके पास होना ही चाहिए, क्योंकि आप उसमें स्टार मार्क कर सकते हो कि ये क्वेश्चन मुझे नहीं आया था, वापस से एग्जाम से पहले वो देख सकते हो ना, पेज फोल्ड जो किया है। ऐसे लेवल की प्रिपरेशन रिक्वायर्ड। तो प्रीवियस ईयर का बुक आपको अलग से खरीदना है, बता दूंगा कौन सा खरीदना है। टेस्ट सीरीज 300-400 का बाद में आएगा, वो अलग से खरीदना होगा। इस कोर्स के फीस में आपको क्या क्या मिलेगा सर? लेक्चर्स मिलेंगे, डाउट सॉल्विंग सपोर्ट मिलेगा, और मेरा पर्सनल कंसल्टेशन मिलेगा, ठीक है? तो और बाकी हर चैप्टर के बाद हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस तो वेबसाइट पे ही अपलोडेड होंगे। वो मैं बताना भूल गया, पर प्रैक्टिस क्वेश्चंस तो वेबसाइट पे अपलोडेड होंगे। बस पीवाईक्यू का बुक आपको अलग से लेना है फिर भी। तो इतना ही था इस वीडियो में। हम फिर मिलेंगे किसी वीडियो के साथ। टिल देन।